ये मानकर बैठे हो कि हिंदुस्तान की आजादी की स्वर्ण जयंती आ गई, 50 साल पूरा हो गया, और मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि 50 साल बाद हम ज्यादा गुलाम हो गए। पहले गुलामी एक ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, अभी हमारे देश में 4000 विदेशी कंपनियां हैं। और ये हो क्या रहा है, हमारे देश के बड़े बड़े नेता पैसा खाते हैं, रिश्वत खाते हैं और विदेशी कंपनियों को बुला के लाते। कितना कितना पैसा खाते हैं, एक दो उदाहरण मैं आपको समझाऊं। हमारे देश में एक व्यक्ति है, उनका नाम है सुखराम। आजकल बहुत दुखी है। पता है क्यों दुखी है? एक दिन सीबीआई वाले उनके घर गए तो जिस बिस्तर पर वो सोते थे उसके गद्दे के नीचे से 4 करोड़ रुपया निकला। तो सीबीआई वालों ने उनसे पूछा कि ये 4 करोड़ रुपया बिस्तर के गद्दे के नीचे से निकला, इसका माने आपके बैंक बैलेंस में कितना होगा? तो कहने लगे नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो सीबीआई वालों को भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने उनके सारे लॉकर सीज किए और उनके सारे अकाउंट सीज किए, तो पता चला hundreds of करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसमें से निकली। तो सीबीआई वालों ने पूछा, सुखराम जी ये पैसा कहां से आया? तो कहने लगे भगवान ने दिया है। तो सीबीआई के एक ऑफिसर ने उनसे कहा कि भगवान आपको ही क्यों देता है, मुझे क्यों नहीं देता, हमको क्यों नहीं देता? बाद में सीबीआई ने जब तपास की सुखराम के बारे में, तो पता है जानकारी क्या मिली? जानकारी मिली कि जब ये व्यक्ति हिंदुस्तान के मंत्री थे, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे, तब इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी कंपनी है आईटीआई, स्वदेशी है हमारे देश की, टेलीफोन बनाती है। तो जो आईटीआई कंपनी टेलीफोन बनाती है, तो उसका जो टेलीफोन का एपरेटस है ना, फोन और उसका क्रेडल दोनों मिला के एपरेटस, वो जितने रुपए में हमको देती है, 100 रुपए में, 125 रुपए में, 150 रुपए में हमको देती है आईटीआई। सुखराम साहब ने क्या किया कि अब आईटीआई का नहीं लेंगे, अमेरिका की कंपनी का खरीदेंगे। तो अमेरिका की कंपनी ने वो एपरेटस बेचना शुरू किया 600 रुपए में। हमारे देश में बनता था 150 रुपए का, सुखराम साहब ने वो नहीं खरीदा, अमेरिका से खरीद कर लाएंगे 600 रुपए में। तो उससे क्या होगा, अमेरिका की कंपनी को जो 450 रुपए का मुनाफा होगा, उसमें से कुछ सुखराम साहब को कमीशन मिलेगा। उसका नतीजा क्या हुआ, हमारे देश की सबसे बड़ी आईटीआई नाम की कंपनी तो डिवीजन बंद हो गए, अभी 4 डिवीजन बंद होने वाले, उसके 6 डिवीजन है सारे देश। तो 2 डिवीजन बंद हो गए क्योंकि वो जो सामान बनाते थे सुखराम साहब ने खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका से खरीदना शुरू किया और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया, वो पैसा उनको मिला। तो ये किसी मीर जाफर से कम है क्या? लेकिन दुर्भाग्य क्या है, इनको हमने 5 साल तक मंत्री बना के रखा। तो आप सोचिए कि 5 साल में इन्होंने क्या किया होगा इस देश में। ऐसे ही एक दूसरे मीर जाफर हैं, उनका नाम है सुश्री जयललिता। वो क्या थी, वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। तो जब वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी ना, तो उसकी तनख्वाह मालूम है कितनी थी? पे उसकी ₹1.25 पर मंथ, ₹1.25 पर मंथ, ये उसकी सैलरी। और इतनी सैलरी पाने वाले बहन के घर में जब सीबीआई वाले पहुंचे तो क्या मिला पता? 40 किलोग्राम सोना, 800 किलोग्राम चांदी, 10,500 साड़ियां और सुनिए 7,500 सैंडल और सुनिए 44 एयर कंडीशनर और सुनिए 19 लिम्यूजिन कार्स और एक लिम्यूजिन कार की कीमत है 5.5 लाख रुपए इस समय। तो 19 कार्स और आखिर में 65 करोड़ रुपीस कैश। अब आप सुनिए कि उसको तो 1
रुपए 25 पैसे पे मिलती थी पर मंथ। इतना पैसा कहां से आया? जिसको 1.25 रुपए तनख्वाह मिलती हो उसके घर में 65 करोड़ रुपए कैश, 40 किलोग्राम सोना, 800 किलोग्राम चांदी, 10,500 साड़ियां, 7,500 जूते और 19 विदेशी कार, इतना सब कहां से आया? तो उसकी तपास जब हुई है, अभी पूरी हो चुकी है, तो सीबीआई वालों ने बताया कि ये जब मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में चंदन के जंगल हैं। चंदन समझते हैं? सैंडलवुड। तो हजारों हेक्टेयर के चंदन के जंगल इसने विदेशी कंपनियों को मुफ्त में बेच दिए। तो विदेशी कंपनियों ने क्या किया? उसके बदले में रिश्वत खिलाई, और अब वो रिश्वत खा के अब उनके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है। पता नहीं कब तक चलेगा, ये नहीं मालूम, कब उनको फांसी मिलेगी ये भी नहीं मालूम, लेकिन इस देश में चल रहा है। मीर जाफर नंबर 2 देखिए क्या है। एक मीर जाफर नंबर 3 है, उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। अब उन्होंने क्या किया है, सुनिए सुनिए सुनिए, वो इन दोनों के बाप हैं। उन्होंने क्या किया, 960 करोड़ रुपया हजम कर गए। माने इतने रुपए में बिहार के पशुओं को चारा मिलता, उनके लिए भोजन मिलता, गाय को, भैंस को, बकरी को, वो सारा का सारा चारे का पैसा वो खुद खा गए। जो चारा घोटाला हुआ ना, वो यही घोटाला है। और देखो क्या दुर्भाग्य है इस देश का कि जो आदमी 960 करोड़ रुपए की रिश्वत खाता है वो 7 साल तक मुख्यमंत्री रहा, और अभी भी उसकी बीवी मुख्यमंत्री। तो आप जरा अपने आप से पूछिए, ये मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप अपने आप से पूछिए कि इतने बड़े बड़े मीर जाफर अगर इस देश में हैं तो क्या होगा इस देश का। सोचिए जरा, बेचारा जो मीर जाफर था वो तो करोड़ 2 करोड़ रुपए में बिका, ये तो 960 करोड़ खाते। और रोज आप अखबार पढ़िए तो कोई भी दिन ऐसा बाकी नहीं जाता जिस दिन हजारों करोड़ का घोटाला ना होता। तो आप जरा सोचिए कि क्या इसी के लिए हमने आजादी पाई थी? माने एक मीर जाफर के कारण 250 साल गुलाम हो गए। अब आजादी के 50 साल के बाद ऐसे ही मीर जाफरों को हिंदुस्तान में फिर से। और तब दोस्तों हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है इस देश में। क्या गड़बड़ हो रही है? ये सारे के सारे बड़े नेता विदेशी कंपनियों को बुला बुला के उनसे रिश्वत खा खा के हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। और क्या हो गया है, ये एक बाजू में है, दूसरे बाजू में एक और दूसरी बड़ी दुर्घटना इस देश में चल रही है कि जिन विदेशी कंपनियों को ये नेता बुलाकर लाते हैं उनका सामान कौन खरीदता? हम सब लोग खरीदते हैं। माने हम भी छोटे छोटे मीर जाफर हैं। तो क्या होता है कि विदेशी कंपनी का सामान हम खरीद कर लाते हैं, दुकानदार को पैसा देते हैं, दुकानदार क्या करता है, उस पैसे को विदेशी कंपनी को पहुंचाता है। विदेशी कंपनी चूंकि दूसरे देश से आई है तो वो आपके देश का पैसा अपने देश में ले जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूले दोस्तों।